आप सभी को जय हिंद जवाहर सर। जेटेट नागपुरी का क्लास आपके बेहतरीन लेकर आया है। पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे पेपर, ये कैसे सवाल आते हैं और आपके एग्जाम में कैसे आएंगे सरल भाषा में। आप नागपुरी से डरते हैं तो आपकी डर खत्म होने वाली है और आपको 30 में 30 नागपुरी आने वाला है। यदि आप नागपुरी रखे हैं तो आपको 30 में 30 आएगा और आप चाहते हैं कि आप जेटेट परीक्षा में 120 प्लस लाए और नागपुरी में 30 में 30, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो जेटेट का न्यूज हो या तैयारी का आपके पास पहले पहुंचे तो क्लास को अंतिम तक देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि नागपुरी भाषा से कोई आसान नहीं है, नागपुरी सबसे आसान है। अब आप 30 में 30 कीजिएगा। 120 नंबर वाला सीरीज है, हर ट्रिक मेथड से पूरा दिमाग में घुसा देंगे। व्याकरण, लोक साहित्य सभी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। चाहते हैं पूरा कंप्लीट कोर्स करना, सीडीपी हो, मैथ हो, एसएसटी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और शांति से पढ़िए। सफलता आपकी शोर मचाएगी। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, क्योंकि उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा। साथियों, आप ठान लिए तो आपकी जीत पक्की है। आप जीतने के लिए बने हैं। आप 50,000 शिक्षक भर्ती में जेटेट पास करिए, एक सीट पक्का हम आपको करवाएंगे, याद रखिएगा। आप अंतिम तक बने रहिए, आपको तमाम चीजें क्लियर होगी। चलिए समझते हैं। यहां पे सवाल आपका है प्यारे साथियों। सवाल क्या, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके बीच है, पहला सवाल आपके बीच में ध्यान दीजिए क्या है। बोल रहा है यही सवाल ये पेपर में आए हुए सवाल हैं। ये पेपर नागपुरी के पेपर में आए हुए सभी सवाल 30-30 में 30 कराएंगे और नागपुरी जैक पूछा है अपने एग्जाम जेटेट परीक्षा में, वहीं से आपको लाए हैं ताकि अनुभव मिले आपको कि सवाल कैसे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गायत्री ओम नमः स्वाहा करके और सरस्वती माँ के नाम से स्टार्ट करते हैं। और आपको सरस्वती माँ आपकी कृपा बने रहेगी, बस उनका अहंकार नहीं पालिएगा। आपकी जीत पक्की है, आप याद रखिए। आप सीखिए और सीखकर आप जरूर पास करिएगा। नागपुरी पहले कौन नाव से जनरल जात रहे, माने इसका सवाल कह रहा है कि नागपुरी को पहले कौन नाम से जानते थे। तो बोल रहा है गांव की बोली, सहरतरिया बोली या सदानी, तो सदानी इसको बोलते थे। और नाम नागपुरी का क्या हो जाएगा आंसर, तो नागपुरी को पहले को नाम सदानी, और क्या बोलते थे गंवारी, गौली, गौली, सदनी, सादरी, ये सभी किसका नाम है, नागपुरी का ही अन्य नाम है। सदनी, सादरी, ये सभी किसका है, नागपुरी को ही अन्य नाम ये सभी है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। यही सवाल आपके एग्जाम में आए हुए सभी सवाल हैं। अगला सवाल आपके बीच में है नागपुरी का। बोला कि डहर में सांप मरल रहे, में कौन विभक्ति चिन्ह है। तो आपको जहां में मिल जाए, में मिले या ऊपर मिले, तो ये सभी होता अधिकरण कारक का चिन्ह है। किसका है, अधिकरण कारक का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में जो है कारक का भेद यहाँ पे 8 होता है और नागपुरी में जो होता है, नागपुरी में कारक जो होता है साथियों वो 7 भेद होते हैं। यहाँ पे कर्ता कारक के चिन्ह नहीं मिलता है नागपुरी में, नागपुरी में कर्ता कारक नहीं मिलता है तो 7 भेद। तो डहर में सांप मरल है तो में किस में आ जाएगा, अधिकरण कारक, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 7 होता है, हिंदी में 8 होता है। यहाँ पे कर्ता कारक का जो चिन्ह है, कर्म कर्ता कारक चिन्ह नहीं मिलता है नागपुरी में, इसलिए यहाँ पे घट जाता है, यहाँ पे 8 हो जाता है और नागपुरी में 7 भेद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्यारे साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, आपका जीत पक्का है, आप ठान लिए हैं तो आपकी जीत पक्की है। जीत पक्की है तो पक्की है, केवल आप जुड़े रहिए हमसे और वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास कोई भी ग्रुप है शेयर कीजिए इतना, उससे हमको ऊर्जा मिलता है और वो आपके लिए लगातार नागपुरी का वीडियो लाएंगे और आपको नागपुरी से डर खत्म करा देंगे पूरी तरह से। आप नागपुरी को एक कमजोरी के रूप में देखते हैं तो आपके लिए स्ट्रेंथ पॉइंट होगा, ये स्ट्रेंथ पॉइंट। बस आपका प्यार का जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जो भी वीडियो है, जो भी चैनल है, ताकि हर बालक, हर जेटेट परीक्षा करने वाले तैयारी वाले बच्चे तक पहुंच पाए और लगातार वीडियो मिलने वाला है। और साथ ही नागपुरी ही नहीं, तमाम सीडीपी हो, ईवीएस मैथ हो, वो तमाम चीज का कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है निःशुल्क यूट्यूब पे। ऐतिहासिक होने वाला है। झारखंड में क्रांति लाना चाहते हैं तो एक बार सपोर्ट कीजिए, हम आपको ऐसा चीज देंगे जो आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड में भी बिहार के जैसा आए, हम अवसर मिले, तो हम अवसर वो देंगे, बस आप सपोर्ट कीजिए, आपको जरूर देंगे चीजें। चलिए सवाल अगला है।
विदिड़ भांग हुए कर माने क्या होला, बोल रहा है कि विदिड़ भांग हुए कर मतलब क्या होला, बोलते ना कि इतिर बितिर होल है, विदिड़ विदिड़ भांग पड़ल है, यानी कि इसका मतलब होता है सब जमा हुए के, बिल्कुल गलत है। सब तितिर बितिर, हाँ तो समान इधर तितिर बितिर हो रहता ना, उसी को बोलते हैं विदिड़ भांग हुए के। विदिड़ भांग माने समान एगो एने एगो होने एक जगह नहीं है, इधर उधर तितिर बितिर है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोला है कि गला कर पाछे, एक गला हम लोग का है ना, एक पाछे के नागपुरी में क्या कहना, मैंने हम लोग का ये है ना, गला जो है ना, इसका बोल रहा है गला के पाछे जो है रहता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक गला हम लोग का ना, तो इससे पीछे वाला क्या बोलते हैं, तो गर्दन बोलते हैं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक रोज आसान कुछ होता है कि पूछे गला के पीछे क्या होता है, तो गर्दन होता है, हो गया सही। ये सवाल पूछे हुए हैं सभी सवाल, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है साथियों, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, बोला है कि सब कलाकार संगम के कहा जाला, बोल रहा है कि मैंने सभी कला का संगम किसे कहते हैं, तो होता है संगीत कला नहीं, मूर्ति कला नहीं, ये नाट्य कला जो होता है सभी कला का संगम होता है। यहां पे साथियों सवाल अगला है, बोल रहा है कि पिया सहिया गोया बेकत कौन लिंग है के, नागपुरी में कौन लिंग है, तो याद रखिएगा साथियों, इसको क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। जो पिया सहिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, उभयलिंग, ये सभी आ जाते हैं। देखिए नागपुरी में भी लिंग जो है दो मुख्य रूप से है, जिसमें आपका पता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पे बेलिंग की भी चर्चा है। जो भी निर्जीव चीज है, जो भी निर्जीव चीज है उसको हम लोग बेलिंग में रखते हैं, और उभयलिंग जो कि छोट छोट कीड़ा मकोड़ा जो भी सब आता है ना, कीड़ा मकोड़ा छोटा मोटा जीव, वो सभी उभयलिंग में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हो गया आपका उभयलिंग हो जाएगा, पिया सही है ना। अगला सवाल है डोमकच, बोला कि डमकच डमकच कौन घड़ी कर गीत नाचे के, तो डमकच जो है ना आपका, ये डमकच होता है शादी ब्याह के समय, शादी ब्याह के समय जो होता है ना ये गाया जाता है। शादी ब्याह के समय क्या होता है, ब्याह शादी के समय क्या होता है, डमकच गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उसपे का पावस, पावस गाया जाता है आषाढ़ महीना में, और ये आपको ठीक है, एक आपका है उदासी, एक है गीत, उदासी गीत है आपका, पावस है, तो पावस कब गाते हैं, आषाढ़ महीना में, ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता है कभी पावस महीना कौन महीना में, तो आषाढ़ महीना में गाते हैं, ठीक है ना। तो आपका ब्याह शादी घड़ी कौन डमकच खेलता है, औरतें देखते हुए घर में, ऐसा होता है ना, ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया, 7 का ए, ठीक है। अगला सवाल के बढ़ते हैं, अगला फगुआ, फगुआ पुछारी क्या बोल रहा है, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाला, फगुआ पुछारी का तुलना जो है ना कजरी से करते हैं, नहीं जतरा से नहीं, कवाली से करते हैं, कवाली जो होता है ना उससे फगुआ पुछारी की तुलना किया जाता है। चलो अगला सवाल है, देखिए बोला कि नागपुरी में, नागपुरी भक्ति काव्य, नागपुरी का जो भक्ति काव्य है में केकर भक्ति मुरुक होए है, बोला है कि नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुख्य रूप से है, किसका भक्ति की बात होता है, नागपुरी में किसका भक्ति करने की बात बोलता है, वो बात होता है राम सीता का नहीं, सरस्वती लक्ष्मी का नहीं, राधा कृष्ण का जो है ना, वो भक्ति का बहुत सारी चीजें यहाँ पे रचना मिलेगा राधा कृष्णा का, ठीक है ना। जो भागवत गीता के रचनाकार हैं हमारे कृष्ण भगवान जी, राधा रानी, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे कृष्ण की जय। राधे नाम से ही आपके अंदर एक सहानुभूति, एक प्रेम, एक करुणा की भाव उमड़ता है, जो आपको विश्व विजयी बनने के लिए, आपको एक अच्छे इंसान बनने के लिए राधा शब्द ही काफी है, जो करुणा आपको सिखाता है, वो जीवन जीना सिखाता है। राधे राधे हम लोग बोलते हैं राधे कृष्ण, तो वही है राधे कृष्ण, क्या है आपका नवकसी हो जाएगा, स्त्री का चर्चा मिलता है, मैंने और लोग को मिलता है लेकिन इनका ज्यादा मिलता है मुख्य रूप से। अगला सवाल है चोंगरेक कर सही अर्थ क्या है के, चोंगरेक के अर्थ सही में क्या है के, तो बोल रहा है कि चुमा करे के, हाथ धुरा के, तो क्या होता है,
हाथ दुआए के ना, हाथ दुआए के होता है, हाथ चोंगरे के मैंने क्या होता है, हाथ दुआए के, ठीक है, देश का भी हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है आंख फुटल सा है, बोला कि आंख फुटल सा है मुदा लेकिन अंजनी नी सा है, कहावत कर सही अर्थ का है। बोल रहा है कि आंख फुटल सहा जाएगा मुदा लेकिन अंजनी नी सा है, का होला, इसका मतलब होता है सब सकलिक सब के नहीं, तनिको दुख नहीं के नहीं, ये होता है बड़ नुकसान सहे के मुदा छोट नहीं, बड़ नुकसान सह जाएगा लेकिन छोटा नहीं पर होता है, कि छोटा जब होता है उस समय नहीं करेगा, बड़ नुकसान सह जाएगा लेकिन छोटा नहीं सहता है, यही इसका मतलब है कि आंख फुटल सा है मुदा आंजनी नहीं सा है, मतलब होता है बड़ नुकसान सहे के लेकिन छोट नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। अगला सवाल आपके बीच में है, अभी देखिए आगे सवाल बोला है गीत से सवाल है, पावस राग, क्या बोल रहे हैं, पावस राग कौन महीना चलते गीत गावल जा रहा है, तो पावस कब गाते हैं, तो पावस गाते हैं आषाढ़ महीना में, कब गाते हैं, आषाढ़ सावन महीना में गाते हैं, याद रखिएगा आषाढ़ महीना का कौन है आपका पावस गीत, पावस। अब बोलेगा उदासी गीत कब गाते हैं, उदासी कहते हैं बैसाख जेठ में ना, तो आपका कौन हो गया, आपका फर्स्ट हो गया 12 का ए, ठीक है। चलिए अगला 13 का जो है सवाल अगला बोल रहा है कि मर्दानी झूमर, मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है, बोल रहा है कि मर्दानी झूमर के कर मूल नाच गीत है, के कर है, कली के है, नचनी के है, पुरुष के है या महिला के, तो मर्दानी बातें करा तो किसका हो जाएगा, ये पुरुष का हो जाएगा, मर्द के हो जाएगा ना, किसका हो जाएगा, मर्द लोग का है, जना मर्दानी झूमर बोल रहा है तो ठीक है, करेक्ट हो गया। अगला सवाल है साथियों आपके बीच में, सवाल बोल रहा है नागपुरी निकलल है, नागपुरी किससे निकला है, देवल में से किसी से नहीं, नाग प्राकृत से, अर्धमागधी से नहीं, सरसनी से, देवल में से किसी नहीं, तो नागपुरी लिखा मागधी अपभ्रंश से, किससे निकला है, मागधी अपभ्रंश से जो है नागपुरी की उत्पत्ति हुआ है, ध्यान रखिएगा किससे हुआ है, नागपुरी के उत्पत्ति हुआ है। और बिहारी भाषा का चौथा रूप इसको दर्जा मिला है, बिहारी उपभाषा कितना, चौथा भाषा नागपुरी मागधी अपभ्रंश से निकला है। और नागपुरी कौन भाषा परिवार से है, भाषा परिवार भी पूछ सकता आपसे, भाषा परिवार कौन है, तो आर्य भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार मिलेगा, भारोपीय भाषा परिवार, तो टिक कर देना, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है यहाँ पे अगला सवाल है आपके बीच में, बोल रहा है कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके कहना, क्या कहना, जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतला तो क्या बोलते हैं, उसको सीधा विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा बी, एक से कोई आसान है। एक सवाल आपसे है जे विशेषण कर विशेषता बता लो उके क्या कहा जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बताए वो तो विशेषण, लेकिन जोन शब्द विशेषण कर विशेषता बतावेला उके क्या कहल जाला, कमेंट का इंतजार रहेगा आपका, बताइएगा। नागपुरी भाषा है किसका भाषा है, नागपुरी भाषा है किसका, नागाड़ा का, मांदर का, बांसुरी का या खेल का, तो नागपुरी जो है ना बांसुरी की भाषा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है अगला गोड़ कर हेठे भाग के क्या कहना, गोड़ जो होता है ना उसके नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पगतल, तलवा, तरवा या गोड़चन, तो तरवा बोलते हैं ना, तरवा, आपका कौन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है नागपुरी में अति समान सूचक शब्द क्या है के, तो अति समान क्या होता है, रौ रे अपने ये सब, तो ये क्या है, तो आपका सबसे अति समान सूचक है अपने, सी ऑप्शन, अति समान सूचक क्या है, अपने खबें, शिष्य समाज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो अपने बोलेंगे, ठीक है ना, ज्यादा समान सूचक 18 का सी। अगला सवाल है अब ऐसा शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार नहीं होएला, कोनो विकार नहीं होएला। अब यह वही होता है जो लिंग वचन के अनुसार कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, विकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नहीं होएला इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अवयव उसी को बोलते हैं जो लिंग वचन के अनुसार उसके अंदर विकार नहीं होएला, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, नहीं होएला, तभी हो जाएगा, ना तो हो जाएगा
विकार हो जाएगा तो विकार विकारी शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं होता है तो आपका बी हो जाएगा आंसर। चरकी कुटेला और ललकी उसकायला। चरकी मने दांत कैसा होता है उजर, उसकायला चरकी क्या होता है, दांत कूटता है उसको, कोई चीज खाते हैं तो काटता है कि नहीं, और ललकी उसकाता है, इन्हें से उन्हें ले जाके क्या होता है, खाते हैं। तो चरकी कुटेला यानी कि दांत कुटेला और जिभिया क्या करता है, उसको उसकाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुझनिया क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दांत और जीभ करेक्ट हो जाएगा ना, चरकी मैंने दांत हो गया और ललकी उसकाता है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट। हमर मुंड में लाल मुकुट जागा रे किसान, बोलता है कि हमर मुंड में क्या है, हमर मुंड में क्या है, लाल है। तो लाल किसका रहता है, देखिए ध्यान दीजिए, अगल बगल सोचिए घर में आसपास, तो मुर्गा होता है कि नहीं, तो जगाता है कि ना सबको, बोलता है सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का मुर्गा, ठीक है ना। ये दो गच्छ है सुई सुई, ये वो गच्छ है लेकिन उसमें सुई सुई है, क्या है, तो ये आपका फुटकल है, क्या है, फुटकल इसका आंसर हो जाएगा ना, ये बुझनिया है। बोले कि अंधराव खोजे दुई गुआक, अंधराव खोजे दुई गुआक माने अंधरो खोजे के गुआक, दुई गुआक माने जिसमें क्या होता है, उम्मीद से कम मिले के नहीं, उम्मीद से बगरा मिले के, जितना उम्मीद करता उससे ज्यादा मिल गया, तो अंधरा खोजे दुई गुआक, ठीक है। तो इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। 24 है, समास कर भेद होएला। समास के नागपुरी में 7 भेद होता है, कितना भेद होता है, 7 भेद। तो इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। याद रखिएगा नागपुरी कितना भेद, समास 7। चलिए अगला हो गया, लंबा मने का होएला। लंबा मने लंबा, लंबा नहीं हो लंबा है, ये गलती किया है, लंबा है, लंबा। लंबा मने क्या होता है, तो खरहा होता है, क्या होता है, खरहा। लंबा मने क्या होता है नागपुरी में, खरहा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी टिक कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ये सभी सवाल आपको नागपुरी में पूछे हुए सवाल हैं, जो एग्जाम में छपते ऐसे ही हैं। सटासठ, सटासठ शब्द है के कैसा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, तो प्यार से तो क्रिया विशेषण है, क्या है, सटासठ। चलिए धीरे धीरे सभी क्या है, अलगरज। अगला अलगरज कर अर्थ क्या होला, अलगरज मैंने उसका अर्थ क्या होता है, अलगरज मैंने होता क्या है, अलगरज तेरे परल है, यानी क्या होता है, ए लापरवाह। अलगरज मैंने क्या होता है, लापरवाह आदमी होता है, ऑप्शन सी। सवाल अगला देखिए, लेंगा भातखैया मैंने क्या होला, लेंगा और भातखैया, लेंगा मैंने होता है बाया और भातखैया मैंने भात किससे खाते हैं, दाया से, तो बाया दाया हो जाएगा। लेंगा मैंने बाया और भातखैया कौन भात से खाते हैं, दाया हाथ से, तो बाया और दाया हो गया करेक्ट इसका आंसर 28 बी। 29 सत घरवा, सत घरवा होना चाहिए ना, सत घरवा वहां पे होना चाहिए, सत बरवा हो गया, सत घरवा। सत घरवा क्या है के, तो सत घरवा क्या है, एक प्रकार के खेल है, सत घरवा वाला खेल नहीं खेलते हैं बच्चे लोग, जो वही है। आज का लास्ट सवाल है, झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार क्या है। झारखंड में परंपरा में पहले बंदूक चलाता था, पहले क्या चलाता था, तो यहाँ का तीर धनुष है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, ये क्या है, तीर धनुष छाप, ऐसे उड़ाता है, ऐसे उड़ाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो भी पहले जनजातीय आंदोलन हुए उससे क्या हुआ है, तीर धनुष लोग चलाता था, माहिर था उसमें। तो आपका कौन हो जाएगा, 30 का सी। एक सवाल आपके लिए हम लाए हैं, एक आपके लिए सवाल, इसको कमेंट कीजिएगा, बुझनिया है ये, बुझावल है। गाय चरे खेत में, गाय चरे खेत में, बछरू चरे रेत में, ये रेत है, रत नहीं है, रेत में गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में, जहां हुंकारी मारता है सब दौड़ो खाए पिए रहता है, उसमें क्या करता है, बैठ जाता है। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि रेल है, कुड़नबाज है, गोहार है कि लोरी है, एक कमेंट का इंतजार रहेगा आपका कि आप इसका आंसर क्या देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और आपको टू दी पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और आप चाहते हैं कि नागपुरी, खोटा, सीडीपी, ये तमाम चीज का नोट्स मिल जाए, हिंदी इंग्लिश सभी का, तो मात्र 250 रुपया में एक पेपर, दोनों पेपर 400 मिल जाएगा। और उसके साथ ही हम आपको पैड ग्रुप में डेली टेस्ट लेते हैं, जिसमें थ्योरी और टेस्ट, जो नोट्स लेंगे उनको पैड ग्रुप में जोड़ते हैं। जुड़ना चाहेंगे तो एक साथ नोट्स मिल जाएगा। और मैंने जिस प्रकार से सीटेट पास किया है, और मेरे से पढ़े हुए बिहार में
सीटेट हम पास करा के 15 दिन में सीटेट में टीचर बिहार से टीचर बना दिए हैं। उनका मेरा फोटो, मेरा यूट्यूब का जो लोगो है उनमें फोटो लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं उनका फोटो भी। और इस बार आप सफलता पाने वाले हैं। जो आपको बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए अंतिम तक तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। साथियों विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त और चिल्ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन बोले हैं, जो जानते भी होंगे, जो व्यवहारवादी का सिद्धांत दिए हैं, बोलते हैं कि कोई शिशु दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, IITN, IAS, IPS मंत्री कुछ बना देंगे। तो आप हमको समय दीजिए, 3 महीना में आपको हम निकलवा देंगे एग्जाम। 3 महीना नहीं, आपके पास समय कम ही बचा हुआ है, आप 30 से 40 दिन दीजिए, हम आपको पास ही नहीं 120 प्लस, क्योंकि JCRT पर पढ़ाते हैं और लाइन बाय लाइन JCRT से सवाल पूछने के लिए बोला है। सिलेबस, नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस एक साथ मिलेगा। चाहेंगे जुड़ना तो नंबर दिया जुड़ सकते हैं, और हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, आप सफलता का स्वाद, आप मेहनत करें, आप सफलता का स्वाद चखेंगे। जय हिंद, जोहार साथियों।